चलिए, आपका एग्ज़ाम हो गया। जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है यूपीपी का, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि अब आपके तरफ से जो भी कर्म था वो आप कर चुके हैं। अब आपका परिणाम आना है। तो कर्म करके आए हैं, परिणाम की चिंता तो होगी ही। वो तो अलग बात है कि कहते हैं कर्म करो परिणाम की चिंता ना करो, लेकिन परिणाम की चिंता होती है। अगर परिणाम की चिंता हम ना करें तो कर्म पे इतना हमारा जोर ना आ पाए। तो परिणाम अपना मिलाने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं लेके आया हूँ हिंदी और जीएस का, मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा हिंदी और जीएस का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। हिंदी करेंगे और इसमें कर लेंगे जीएस का। दोनों का बिल्कुल एकदम सटीक, सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध आंसर बताऊंगा मैं इसमें। आप अपना आंसर की मिला लीजिए, आप देख लीजिएगा कौन सा सही है, कितने आपके सही बन रहे हैं। क्योंकि हिंदी और जीएस ये स्कोरिंग है। जीएस को हटा दो तो हिंदी और रीजनिंग, इसमें आपके क्वेश्चन कम नहीं होने चाहिए। इसमें आप किसी के भी क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में ही गलत होते हैं। तो देखिए कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपना आंसर गलत तो नहीं लिखाए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही वीच ही परियो मूर्छा खाए में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। 58 नंबर का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो नहीं है कौन सा? श्लेष नहीं है, क्योंकि ये है अर्थालंकार। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 नंबर का ऑप्शन ये सही है। 60 नंबर का, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन डी सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, अगम और आगम बहुत ही ढूंढा होगा आप लोगों ने, मिला नहीं होगा। तो अगम का मतलब होता है दुर्लभ, आगम मतलब होता है उत्पत्ति। व्याकरणिक तौर पे जब उत्पत्ति होती है किसी चीज की तो उसे कहते हैं आगम। तो ऑप्शन इसका सी सही है 61 नंबर का। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का शांत होता है, विवश नहीं होता है, गूंगा होता है और चुप होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है 62 नंबर क्वेश्चन का। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आप भले तो, आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की श्रृंखला का कौन सा भाग है? बहुत सही है और बड़ा डीपली पूछ लिया है। तो इसका आंसर होगा ये तीसरा पार्ट है, ऑप्शन डी। जब आप क्या भूलूं क्या याद करूं आप स्टार्ट कीजिएगा तो पहले में क्या है? पहले पार्ट में है उद्देश्य, दूसरे पार्ट में है प्रस्तावना, और तीसरे पार्ट में क्या है? तो तीसरे पार्ट में है आत्मकथा के रूप में क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये तीसरा पार्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी 1955 में कौन सी रचनाई थी? हिम तरंगड़ी। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो वया प्लस वृद्ध, ये होगा 66 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 67 नंबर का देखिए, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया था नंद किशोर आचार्य को। इनकी कौन सी रचना थी? छीलते हुए अपनों को। तो ऑप्शन ए सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश प्रेम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहां से विभक्तियों की उत्पत्ति होती है। देश से प्रेम। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है, क्या अर्थ है? सदैव कठोर वचन कहना। देखो इसका मतलब ये नहीं कि सदैव कठोर वचन कहना, नहीं, आप लिमिट में रह के कठोर वचन कह सकते हैं, तब आपके लिए ये नहीं प्रयोग होगा जुबान पर लगाम न होना। अस्पष्टवादी होना, ये भी नहीं सटीक इसका है। इसका यह है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, मतलब जो आए अनाप शनाप बकते रहना, चाहे सही हो चाहे गलत, तब वहाँ पे कहते हैं जुबान पर लगाम नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही होना चाहिए। होगा होना नहीं चाहिए, होगा। कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सोम है, अमेय है, सुधा है, क्षीर नहीं है। क्षीर किसका पर्यायवाची है? तो ये है खीर का, खीर का तत्सम है क्षीर, और दूध का पर्यायवाची भी है। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? मतलब देखिए मैं बता ही रहा था कौन सा मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ है, तालव्य है।
तो आ ही गया इसमें। दा दंती है, ता दंती है, धा दंती है। टा जो है ये क्या है, मूर्धन्य है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, 71 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। मैंने आम खा लिया में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो ये है आसन्न भूतकाल। जो काम अभी अभी किया गया हो उसके लिए आसन्न भूतकाल का प्रयोग होता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो उसका अर्थ होता है अनन्य, मतलब दूसरा नहीं, अनन्य, दूसरा नहीं, सिर्फ एक। तो 73 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक ठीक मतलब कि प्रत्यय तो आपको मिल जाएंगे लगभग सारे, लेकिन उनका क्रम अलग अलग होगा, तो क्रम के अनुसार भी प्रत्यय को यहाँ पे चयन करना है। तो धमाका में कौन सा, आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आग और छिलका में का। तो ऑप्शन ए सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युगों में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने नहीं आने दिया जाए। मोहन की आयु, आयु नहीं अवस्था, अवस्था 20 वर्ष है। वे चाहे और भले दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वे भले ही ना आए या फिर कहो वो चाहे ना आए। तो इस तरह से ये भी गलत है, तीनों गलत है, ऑप्शन ये सही है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वर्षा होती है और जनता की पुकार, मतलब वर्षा और जनता एक वचन है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो गोविंद नहीं है, लंकेश भी नहीं है, रावण का है, रघुवीर भी नहीं है, नरेंद्र शब्द राजा का पर्यायवाची है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए, वाक्यों का शुद्ध रूप और शुद्ध वर्तनी बहुत बार और बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है आजकल। भारत में अनेक जातियाँ, ये प्रश्न अनेकों बार पूछा गया, अनेकों बार नहीं, अनेक बार पूछा गया। यही तो अनेकों ही तो समझाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें भी अनेक है, इसमें भी अनेक है, इसमें भी अनेक है, इसमें भी अनेक है। यानी कि आपसे जानना क्या चाह रहे हैं कि अनेक का जो है वो सही उपयोग जानना चाह रहे हैं एग्जामिनर जो है अनेक शब्द का सही उपयोग जानना चाह रहा है आपसे, कि आप अनेक शब्द को कैसे उपयोग करते हैं, उसका कौन सा रूप उपयोग करते हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन ए ही सही है। बी में अनेकों शब्द नहीं होता है, तो अनेकों शब्द ये भी कट जाएगा। और भारत में अनेक जाति हैं, जब अनेक लग जाएगा तो बहुवचन आएगी तो जातियां हो जाएंगी, तो इसलिए सी भी गलत है। 78 का ये सही है। विस्मय बोधक चिन्ह है, तो ऑप्शन बी, इसको कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। किस वाक्य में जो अच्छा शब्द है इसका प्रयोग विशेषण के तौर पे हुआ है। अदरवाइज अच्छा तुम घर जाओ, नहीं अच्छा तुम घर जाओ, इस तरह से बोला जाता है इसको। अच्छा है वह, अब क्या कहेंगे अच्छा है वह अभी आ जाए, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, मतलब आ गए तो तुमने अच्छा किया। यह स्थान बहुत अच्छा है। कैसा है, हमने बताया था आपको, जहाँ पे कैसा शब्द आप लगा दीजिए और इसका उत्तर मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए वहीं पे विशेषण है। तो इसी पे ये जो अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी, 80 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये विशेषण के तौर पे प्रयोग हुआ है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो ये प्रश्न हमारे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अनावर्त, देखो अनावर्त किसे कहते हैं, एक आवर्त होता है, आवर्त मतलब बारंबार किसी चीज़ की आवृत्ति, आवर्त, और इसमें जब अन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, उपसर्ग, तो ये शब्द बन जाएगा अनावर्त, मतलब उस चीज़ की आवृत्ति नहीं, मतलब उसकी आवृत्ति नहीं। अनावर्त शब्द का हो जाएगा कि आवृत्ति नहीं, मतलब दोहराया ना गया हो। तो ना दोहराया गया इस शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, मतलब देखने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ हो, और वो चीज़ इसमें दिया गया नहीं है। अनावर्त का समभिन्नार्थक जानते हो क्या होता है, उसका होता है अनावृत्त। ये होता है समभिन्नार्थक, मतलब देखने में समान है लेकिन भिन्नार्थक मतलब अर्थ उसका भिन्न भिन्न है। इसका मतलब होता है ना दोहराया गया हो, और अनावृत का मतलब क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जिस पर आवरण ना हो। तो ये प्रश्न हमें लगता है मूल्यांकन से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऑप्शन जहाँ तक मेरी समझ है इसमें सही नहीं दिए गए हैं, सटीक नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है, क्षेत्र
ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। चिट्ठियाँ कलाइयाँ, कल मैंने स्त्री 2 देखा था तो उसी में भी यही चीज़ हो रहा था, चिट्ठियाँ कलाइयाँ, चिट्ठी और चिट्ठी दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन था, मज़ा आया देख के। तो 84 नंबर क्वेश्चन संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब उनको पता नहीं है कि वो आई है, तो वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो एक चीज़ की संदिग्ध है, मतलब संदेह है कि वो आई है कि नहीं है, तो इसीलिए कहे हैं क्या, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोच और अशौच शब्द का सही विकल्प चुनिए। अशोच तो बिना सोच के, ऑप्शन ए। अशौच मतलब बिना, जान जाइए, तो बिना शुद्धि के, तो अशुद्धि इसको कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो मुसीबत आने पर घबरा जाना नहीं, जल्दी से कार्य करना ये भी नहीं होगा, कुआं खोद कर पुण्य कमाना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बचा, यही मार दो आंख बंद करके, यही सही है। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, अपने बचाव के लिए पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए। जब आग लग जाए तब कुआं खोदो, तो कुआं खोदने में जितना समय लग जाएगा उतने में आपका घर खाक हो जाएगा। तो इसीलिए इस मुहावरे को कहा गया है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जहाँ पे शुभ सर्ग लग जाए वहाँ का अर्थ ही होता है सरलता। आप देखो कहाँ पे लगा है, तो 2 चीज़ों में लगा है। तो पढ़ने के लिए पाठ्य का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, सुपाठ्य। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, थोड़ा इसको मैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है, प्रा है। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन यही सही है, बी। अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, अप। पराजय में परा, तो आंसर कौन सा सही होगा, बी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये तो विग्रह अपोजिट है, विच्छेद भी अपोजिट है। संक्षिप्त सही, ऑप्शन सी। चलिए फटाफट इसका हम पैसेज देख लेते हैं। पैसेज मैंने आपको कराया नहीं था, लेकिन फिर भी पैसेज देखते हैं। आधुनिक मानव को, हाँ देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 90 नंबर का आंसर क्या होगा, क्योंकि साहित्य धर्म कला आज मानव चेतना से निर्वासित है। मतलब मानव चेतना में ये चीज़ नहीं है, साहित्य के प्रति, धर्म के प्रति और कला के प्रति लगाव उसका नहीं है। वो फिजिकल सिर्फ भौतिकी जो विकास है उसी के प्रति आगे भाग रहा है बस। तो इस गद्यांश के अनुसार तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, लिख लीजिए 90 का ए सही होगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो, क्षुद्रता, व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, नहीं, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, ऑप्शन सी सही है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, ऑप्शन ए सही है। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या है, जीवन का एकांगी विकास, ये तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देन जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, तो ये है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन सी सही होगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। भस्मासुर की कहानी क्या थी, भस्मासुर की कहानी यही थी, एक बार भस्मासुर अपना तपस्या कर रहा था, तो तपस्या कर रहा था तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो कहा बोलो वत्स, बोलो भक्त, क्या वरदान चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा कि प्रभु मुझे सिर्फ यही वरदान चाहिए कि मैं जिस वस्तु पे हाथ रखूं, मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा दे दिया वरदान, तथास्तु। अब भक्त के मन में छल आ गया, कपट आ गया, पार्वती जी के प्रति आसक्त हो गया ये और कहने लगा कि मैं इसका कैसे, जो आपने वरदान दिया इसका मैं विश्वास कैसे करूं, कहाँ पे इसका ट्रायल करूं। कहा कि मुझे यहाँ पे और कोई दिख नहीं रहा है, आप ही हैं, आपके सर पे मैं रख के देखता हूँ आपकी शक्तियाँ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आप भोले बाबा चक्कर में पड़ गए, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में भोले बाबा चक्कर में, पीछे पीछे घूम रहा है कौन, भस्मासुर। भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, कौन, किसके पास गए, भगवान विष्णु के साथ पास गए, कहा बचाओ। विष्णु जी मुस्कुराए, कहे आप ऐसे ही वरदान दे देते हैं, सोचते विचारते नहीं हैं, बाद में हमें ही उसका उद्धार करना पड़ता है। कहा किसी तरह बचाइए इस बार।
तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया था, विश्व मोहिनी का रूप जब धारण किया था। किसका? विश्व मोहिनी का रूप। अब जब विश्व मोहिनी बन गया, कहा ठीक है, अब पार्वती जी से सुंदर हो गई हैं, विश्व को मोहने वाली विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया विष्णु जी ने। कहानी थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन सुनिएगा। अब क्या हुआ ये कि कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। बोला क्या? कहा मेरे साथ आपको नृत्य करना होगा। कोई लड़की आपसे नृत्य करने को कहे, आप तो बिल्कुल खिल जाएंगे, कहेंगे वाह, इससे अच्छा क्या होता है। कहा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। विष्णु जी ने कहा ठीक है, और ताल पे ताल चलने लगा, और ताल पे ताल चलने लगा। कमर पे हाथ ऐसे रख रहे थे, वो भी उनको देख के स्टेप टू स्टेप कर रहा था। और जैसे ही विष्णु जी ने अपना हाथ अपने सर पे रखा, वैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पे रखा। और जैसे भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पे रखा, चूंकि उसको वरदान प्राप्त था भगवान भोले बाबा का, वो भस्म हो गया। तब सारे देवताओं ने फूल की वर्षा की। चलो ठीक है, भगवान भोले को आपने एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो ये थी कहानी। तो 94 क्वेश्चन का आंसर जो भस्मासुर यहाँ पे आ गए थे, इसका क्या सही आंसर होगा कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके नहीं, मानव सभ्यता का विनाश करके ये भी नहीं, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके इसको भी नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। क्योंकि उसी कहानी पे जाइए, आपको वरदान मिल गया, वरदान किया, अब यहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिला आपके पास, आपने मिसाइल आपने बना लिया। अब अगर आपके राज्य में ही या आपके देश में ही आंतरिक कुछ कला हो जाए और आप मिसाइल उठा के अपने राज्य में मार दोगे, तो भस्मासुर ही तो कहे जाओगे। तो भस्मासुर इसीलिए नहीं बनना है। क्यों? आपके नैतिकता, आपको नैतिकता मतलब ये चीज़ कि आपके अंदर सोचने की एक क्षमता डेवलप करनी होगी कि आप अपने व्यक्तिगत झगड़े में सोचेंगे कि कितने अन्य लोगों का नुकसान होगा, बेवजह वो मारे जाएंगे बेचारे। तो नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकास जब करेंगे आपके अंदर, तभी आप भस्मासुर बनने से बच सकते हैं। तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो ये थी कहानी हमारी, और ये था हिंदी का टेस्ट सीरीज। सॉरी, हमारे मुख से टेस्ट सीरीज ही निकलता है। ये था हिंदी का क्वेश्चन पेपर। 38 क्वेश्चन रहे होंगे और इनको हमने सॉल्व कराया। देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं आपको जीएस का दूंगा।